प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। रस के अवयवों के अंतर्गत आज हम अनुभवों पर चर्चा करेंगे। अनुभाव आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी आश्रय के जो मनोगत भाव हैं उनको प्रकाशित करने वाले, आश्रय के मन में किस प्रकार के भाव है, क्योंकि भाव सूक्ष्म होते हैं और किसके मन में किस प्रकार के भावों का उदय हो रहा है या किसी के मन में क्या चल रहा है, उसका जो अनुभव है या उसका जो एहसास है जो सामने वाला है, उसको जब तक वे सूक्ष्म भाव शारीरिक विकारों के माध्यम से या अन्य तरीके से वे बाह्य रूप में प्रकट न होंगे, तब तक जो मनोगत जो भाव है उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जो आश्रय यानी जिसके मन में भावों का उदय हो रहा है, जहाँ पर स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो आश्रय के जो मनोगत भाव है, क्योंकि भाव सूक्ष्म होते हैं और उनके बारे में जाना नहीं जा सकता, लेकिन जो शारीरिक जो चेष्टाएं होती है उनके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। क्योंकि पहले भाव होते हैं, भावों का उदय होता है और उसके बाद में शारीरिक विकार आदि के माध्यम से उन भावों का प्रकाशन या प्रकटन होता है। इसी कारण से इनको अनुभाव कहा जाता है। अनु यानी पीछे या बाद में, और भावों के बाद में होने के कारण इनको अनुभाव कहा जाता है। इनके द्वारा में स्थायी भाव का अनुभव या अभिज्ञान होता है। इसके बारे में अभी चर्चा हम कर चुके हैं। यानी आश्रय के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसमें मानसिक उथल किस प्रकार की है, भाव चूँकि सूक्ष्म होते हैं उसके बारे में नहीं जाना जा सकता। परंतु जब ये शारीरिक विकारों के आदि के माध्यम से जब इनका प्रकटन होता है, इनका प्रकाशन होता है, तब हमें स्थायी आश्रय के मन में क्या किस प्रकार के जो भाव है या जो स्थायी भाव है उसका हमें अभिज्ञान हो जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के आलंबन अर्थात जो नायिका की जो भ्रूभंगिमा है, उसके जो कटाक्ष है, ये कटाक्ष यानी जो शारीरिक जो विकार है या जो भावभंगी जिसे हम कह सकते हैं, चेहरे इत्यादि के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, ये सारे कटाक्ष के अंतर्गत आते हैं। वेशभूषा, कामोद्दीपक अंग संचालन, यानी काम को उद्दीप्त करने वाले जो अंगों का संचालन या अंगों की जो चेष्टाएं हैं आदि, इसके क्या है, उद्दीपन विभाव है। पहले हम देख चुके हैं कि जो आलम्बन की जो चेष्टाएं होती है वे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। तो यदि नायक के मन में इस प्रकार काम का या रति का उदय होता है या स्थायी भाव जागृत होता है, तो जो नायिका की जो भ्रूभंगिमा, उसके जो कटाक्ष है, वेशभूषा है, उसकी जो कामोद्दीपक जो अंग संचालन है, ये सारे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगे। ये तो हो गया जो आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं, जो विषय की जो चेष्टाएं हैं, वे आ गई उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। तो उसके जो रोमांच, श्वेद, अश्रु, स्तंभ आदि उसके अनुभव कहलाता है। यानी जो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, जैसे रति का मन उसके मन में उदय हो रहा है, तो उसके शरीर में जो रोमों का जो अंचन होता है या जो बालों का जो एक तरह से जो छोटे छोटे रोम होते हैं शरीर के, उनका खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है। स्वेद यानी पसीना आना, अश्रुपात होना, स्तंभन यानी एक तरह से जड़ हो जाना, किसी प्रकार के मुंह से कोई शब्द न निकलना, ये सारे अनुभव माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा रति भाव का प्रकटीकरण होता है। यानी आश्रय के मन में रति भाव का उदय हुआ है, उसका जो प्रकटन है
वह हमें जो आश्रय है उसके जो शारीरिक विकार है और जो रोमांच, स्वेद, अश्रु, स्तंभ आदि उसकी जो चेष्टाएँ हैं उनके द्वारा हम जान पाते हैं कि आश्रय के मन में रति भाव का प्रकटीकरण हुआ है या उदय हुआ है। एक तरह से भावों का जो प्रकाशन करने वाले अनुभव कहलाते हैं। इसमें समझने वाली यहाँ एक विशेष बात यह है कि आलम्बन की जो चेष्टाएँ हैं वे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगी, क्योंकि आश्रय के मन में जो भाव उदय हुआ है उसको वे और अधिक उद्दीत करने का कार्य करेगी। और स्वयं जो आश्रय की जो चेष्टाएँ हैं जिनके द्वारा हमें पता लगेगा कि आश्रय के मन में किस प्रकार के भाव का उदय हुआ है, वे आश्रय की चेष्टाएँ अनुभव कहलाएगी। अनुभवों की क्रिया से ही रसोद्रेकता की पहचान की जाती है और अनुभव होते हैं उनके माध्यम से ही हमें पता लगता है कि किस प्रकार का जो रस है उसका उद्रेक होता है या होगा। सभी रसों में उसके अनुभव निहित रहते हैं और इसके द्वारा रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यानी जहाँ कहीं भी आश्रय के मन में, हृदय में स्थायी भावों का उदय होगा तो उसके पीछे स्वयं में जो अनुभव होंगे वो उसके अंदर निहित रहेंगे और ये अनुभव है जो स्थायी भाव है उसको एक तरह से उसका प्रकाशन करने वाले होते हैं। रस के प्रकाशक होते हैं और इसके द्वारा ही रस की जो निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। अब आता है अनुभव के भेद। अनुभव जो रस के जो प्रकाशक हो गए या जो स्थायी भाव के जो प्रकाशक है वे कहलाते हैं अनुभव। और परीक्षा की दृष्टि से जो अनुभवों की जो भेद है वे महत्वपूर्ण है और इसमें जो सात्विक जो भाव है वे और अधिक महत्वपूर्ण है। तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, यानी आश्रय की जो चेष्टाएँ होती है जिनके माध्यम से हमें पता लगता है कि आश्रय के मनोजगत में किस प्रकार की हलचल हो रही है, किस प्रकार के भावों का उद्रेक हो रहा है, उदय हो रहा है। ये 4 प्रकार के माने जाते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक। इसमें सात्विक जो अनुभव है ये महत्वपूर्ण है। कायिक यानी काया के माध्यम से। कायिक अनुभव आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। जैसे जो क्रोध नामक स्थायी भाव का उदय यदि आश्रय में हुआ है तो उसकी आंखें लाल हो जाना, मुट्ठियों को भींचना, ठीक है, चेहरे का एकदम रंग बदल जाना, मारने के लिए उद्यत होना। तो ये इस प्रकार की जो शारीरिक चेष्टाएँ उससे उसके द्वारा हमें पता लगता है कि आश्रय के मन में जो क्रोध नामक जो स्थायी भाव है उसका उदय हुआ है। और यदि श्रृंगार रस में यदि हम उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पर जो आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाओं में जैसे कटाक्ष करना है, भौहें चलाना है, आँखें भरना है, इशारे करना है, ये सब जो शरीर के माध्यम से होते हैं या शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से होते हैं, ये जो चेष्टाएँ हैं उनको कायिक अनुभव कहा जाता है। इन चेष्टाओं को आश्रय को प्रयास करना पड़ता है और ये कायिक, वाचिक और आहार्य ये इनको अयत्नज, क्षमा कीजिएगा, यत्नज अनुभव कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए यत्न करना पड़ता है। जिसके मन में क्रोध का उदय होता है उसको यत्नपूर्वक मुट्ठी भींचना आदि करना पड़ता है। मारने के लिए, दौड़ने के लिए उद्यत होना, ये सब जो क्रोध को इंगित करते हैं शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं, ये यत्नज है। उसके बाद में वाचिक यानी वाणी के माध्यम से जो भिन्न भिन्न रसों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है और यानी वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। जैसे यदि इसका अच्छा उदाहरण लें कि जो वात्सल्य जो रस में जो वत्सल नामक जो भाव है उसका जब आश्रय के हृदय में उदय होता है तो उसकी जो शारीरिक चेष्टाओं के साथ में वो वाणी के माध्यम से
बच्चा यदि तुतलाता है तो माता भी स्वयं तुतला के बोलती है, और वह उसका जो तुतलाना है, माता का जो तुतला कर अपने बच्चों को दुलार करना, ये सब वाणी के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, वचनों के माध्यम से व्यक्त होता है, तो ये इसको कहा जाएगा वाचिक। ये भी यत्नज है, क्योंकि इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। फिर आता है आहार्य। आहार्य यानी अनुभवों का संबंध आश्रय की वेशभूषा से भी होता है, क्योंकि यदि ये जो नाटक इत्यादि होते हैं इसके अंदर अभिनय करना पड़ता है, और जो अभिनय के जो पात्र होते हैं उनमें जो रस के अनुरूप, या कह सकते हैं कि वातावरण के अनुरूप उसको वेशभूषा भी धारण करनी होती है। जैसे यदि शांत रस का उदाहरण है, उसकी यदि बात करते हैं तो शांत रस में संसार की जो निस्सारता है उसको प्रकट करने के लिए या उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोई कमंडल धारण कर लेता है, या कासाय वस्त्र धारण कर लेता है, भगवा वस्त्र धारण करता है, और तिलक इत्यादि तिलक जटे जुटाए जो जो होते बाल इत्यादि जो बढ़ा लेना है, ये सारे उनके माध्यम से आश्रय की वेशभूषा का से हमें पता लगता है। ये भिन्न भिन्न नाटकों में भिन्न भिन्न होती है, और नाटक और अभिनय काव्यों में इसका विशेष महत्व रहता है। ये तो हो गए यत्नज अनुभव, क्योंकि शारीरिक जो चेष्टाएँ जो यत्नपूर्वक की जाती है और वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, और आहार यानी वेशभूषा के माध्यम से। अब होते हैं सात्विक अनुभव। उसमें कुछ शारीरिक चेष्टाएँ हैं या जो वाणी संबंधी है वह अयत्नज भी हो सकते हैं, उनको सात्विक भाव के अनुभव के अंतर्गत ही माना जाएगा। यानी चेष्टापूर्वक यदि काया का संचालन होता है या अंग चेष्टाएँ होती है तो वे कायिक अनुभव भी सात्विक भाव के अंतर्गत ही आएंगे। और यदि यत्नपूर्वक है तो ये कायिक अनुभव के अंतर्गत ही माना जाएगा, और अयत्न बिना किसी प्रयत्न के यदि ये शारीरिक चेष्टाएँ होती है तो उनको सात्विक अनुभव के अंतर्गत माना जाएगा। तो वही बात वाचिक अनुभव भी लागू होती है, लेकिन जो आहार है यानी जो आश्रय की जो वेशभूषा है इसको तो यत्नज ही माना जाएगा। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सात्विक अनुभव। इनको और रस की जो विशेषता है उसके अंतर्गत, जो रस का जो स्वरूप है उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि सत्वोद्रेक, यानी जब रस का उदय होता है उस समय मन की जो स्थिति होती है वह सत्वमय होती है, सत्व का उद्रेक होता है, और इसी कारण ये जो भाव है ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन अनुभवों को सात्विक अनुभव कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति सहज भाव से अनायास यानी बिना प्रयास के, बिना किसी यत्न के, इसलिए इनको अयत्नज कहा जाता है। सत्व मन प्रभव है, अर्थात समाहित मन सत्व उत्पन्न करता है। यानी जब मन के अंदर जब सत्व का उद्रेक होता है तब ये इस प्रकार से जो सात्विक जो अनुभव होते हैं स्वयं में उत्पन्न हो जाते हैं। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में सात्विक अनुभवों के 8 भेद माने हैं, और इन आठों के नाम क्या है उनको अच्छी तरह से याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और इन 8 जो अनुभव कौन से हैं उनके बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। और यदि हम नाटक की बात करते हैं, नाटक में ये चीज़ें जो अभिनय के द्वारा की जाती है सात्विक भाव की उत्पत्ति, क्योंकि जो अभिनय करने वाला होता है वह इस तरह से एक प्रकार के निष्णात व्यक्ति होता है कि वह जो सात्विक भाव होते हैं स्वयं में उत्पन्न उसमें हो जाते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं वो इतना पारंगत होता है कि वह इस प्रकार से
जो इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं स्वयं में वो सामने आ जाते हैं। पहला है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है जड़ हो जाना, यानी इस प्रकार के कभी ज़्यादा हर्ष होने पर, ज़्यादा दुख होने पर व्यक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है कि वह एक तरह से जड़ हो जाता है, उसको किसी प्रकार की उसके मुख से वाणी नहीं निकलती है, और यानी जो स्तंभ है वो पूरे शरीर का स्तंभन हो जाता है, एक तरह से खंभे की तरह हो जाता है। ये अनुभव हर्ष, भय, शोक, यानी हर्ष का जब अतिरेक होगा तब भी इसी प्रकार का स्तंभन हो जाता है। जब भय होता है, यदि किसी के अचानक किसी के सामने शेर आ जाए, कई बार सुनने में आता है कि सांप के डसने से नहीं बल्कि केवल सांप के देखने से ही मृत्यु हो जाती है, तो उसका कारण ये होता है कि सांप को देखते ही शरीर है वह स्तंभन की अवस्था में चला जाता है। या शोक के कारण हो सकता है, विस्मय के कारण हो सकता है, अधिक दुख के कारण हो सकता है, या कई बार क्रोध या रोष के कारण भी स्तंभ हो जाता है। इसमें शून्यता, जड़ता, निष्कंपता यानी एक तो कंपन होता है जिसमें तो शरीर हिलता है, लेकिन जब स्तंभ की स्थिति में शरीर हिलना भी एक तरह से निश्चेष्ट हो जाता है, वह कंपन भी नहीं करता है। और निसंगता, यह कई बार बेहोश की स्थिति में या निसंगता की स्थिति में भी शरीर चला जाता है। तो आदि जो लक्षण प्रकट इस अनुभव के में होते हैं, इसमें व्यक्ति अवाक सा रह जाता है। अवाक यानी उसमें किसी प्रकार की उसके मुख से वाणी नहीं निकलती है, और जो उसकी जो शारीरिक जो चेष्टाएँ होती है वह भी अवरुद्ध हो जाती है। यानी जो स्तंभ है, शरीर की जो समस्त क्रियाएँ होती है एक तरह से कुछ समय के लिए या कुछ क्षणों के लिए रुक से जाती है। फिर आता है स्वेद। ये अनुभव क्रोध, भय, हर्ष, लज्जा, यानी जब व्यक्ति को जब शर्म आती है, लज्जा आती है, तब उसके शरीर से जो पसीना है या जो स्वेद होता है उसका प्रस्फुटन हो जाता है। यदि क्रोध आता है तब भी ये शरीर से स्वेद निकलना प्रारंभ हो जाता है। भय होता है तो भय में भी शरीर पसीना पसीना हो जाता है, या अधिक दुख के कारण भी स्वेद उत्पन्न हो सकता है, और कई बार अधिक शारीरिक श्रम के कारण या रोग के कारण भी स्वेद उत्पन्न होता है, और इसकी उत्पत्ति के कारण शरीर से पसीने छूटने लग जाते हैं। तो जो अभिनय करता होता है या जो अभिनय करने वाले जो नायक होते हैं, वे इस प्रकार से निष्णात होते हैं कि इस प्रकार के जो अयत्रज जो अनुभव होते हैं वे भी प्रकट हो जाते हैं। फिर होता है रोमांच। रोमांच का अर्थ होता है रोम, यानी शरीर के जो छोटे छोटे रोए हैं, बाल होते हैं, उनका अंचन हो जाना, उनका खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है। ये स्पर्श, श्रम, शीत, यानी अधिक ठंड के कारण भी शरीर के जो रोम होते हैं खड़े हो जाते हैं। हर्ष, जब हम बहुत अधिक प्रसन्नचित्त होते हैं और हमें बहुत अधिक खुशी होती है तब भी रोमों का कंचन हो जाता है, और जब दुख होता है तब भी रोमों का जो अंचन है या रोमांच हो जाता है, और रोग की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। इसमें शरीर का पुलकित होना अथवा रोंगटे खड़े हो जाना क्रिया स्वतः होने लगती है। फिर आता है व्यपतु। व्यपतु का अर्थ होता है कंप, यानी जब शरीर कांपने लग जाता है। ये किसके कारण हो सकता है? अत्यधिक भय के कारण शरीर में कंपन उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति जब का स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता है, तब भी शरीर के अंदर कंपन हो जाता है, और जो अधिक ताप के कारण, शीत इत्यादि के कारण भी शरीर में कंपन हो सकता है। फिर आता है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। जब शरीर या जो चेहरे का जो रंग होता है जब फीका पड़ जाता है या बदल जाता है, उसको कहते हैं वैवर्ण्य। यह किसके कारण हो सकता है?
शीत के कारण हो सकता है। क्रोध में भी चेहरे का जो भाव भंगिमा होती है, चेहरे का जो रंग होता है बदल जाता है, चेहरा एक बार प्रकार से तमतमा जाता है, लाल हो जाता है। भय के कारण शरीर जो क्रोध में होता है, जब व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो लाल हो जाता है। और जब ये चीज़ भय के कारण होती है तो भय में क्या होता है कि चेहरे का जो रंग होता है वो एकदम फीका पड़ जाता है। श्रम, ताप और रोग, इनमें भी ये वैवर्ण्य हो सकता है। फिर आता है और इसमें चेहरे की विवरणता आ जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है या चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसको अपन कहते हैं मुहावरे के रूप में कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। ये भी विवरणता होगी। अब आता है स्वर भंग। स्वर यानी वाणी के अंदर है वह एक प्रकार का भंग हो जाना, ठीक ढंग से बोल नहीं पाना, आवाज़ का लड़खड़ाना, आवाज़ फटने लग जाना। अब ये जो बात रोमांच पर लागू होती है, यानी अत्यधिक हर्ष के कारण और अत्यधिक दुख के कारण या शोक के कारण, दोनों स्थितियों में रोमों का अंचन हो जाता है, रोमांच हो जाता है, पुलकित हो जाता है शरीर। उसी प्रकार से ईश्वर भंग भी हो जाता है। इसमें अधिक आवेग के कारण सही ढंग से शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाता है, मुख से जो कंठ से वाणी नहीं निकल पाती है, और ये भी भय, हर्ष, क्रोध और रोग आदि में स्वर भंग हो सकता है। स्वर का गदगद होना भी इसी के अंतर्गत आता है। स्वर का गदगद होना यानी अत्यधिक हर्ष के कारण या अत्यधिक दुख के कारण जो स्वर होता है वह गले में अटक जाता है, उसे कहा जाता है स्वर भंग। अब आता है अश्रु। हर्ष अथवा शोक की प्रबलता के कारण आंखों में आंसू आ जाना, ये इसकी पहचान है। और अत्यधिक भय के कारण, शोक के कारण, करुणा में अत्यधिक आनंद के कारण, यानी शोक में तो आंसू निकलते ही है, लेकिन कई बार व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्नचित होता है तो उसमें भी अश्रु निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो अश्रु है, जो स्वर भंग है और जो रोमांच है, ये सुख की स्थिति में होता है और अत्यधिक दुख की स्थिति में भी होता है। फिर आता है प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है, इसको समझ लेते हैं, विरह, दुख, शोक, भय और क्रोध आदि के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। जिस प्रकार जो मृगी की जो अवस्था होती है उसमें किस प्रकार से निश्चेष्ट आ जाती है, शरीर चेतना शून्य हो जाता है, उसको कहा जाता है प्रलय। और प्रलय और स्तंभ में दोनों के अंदर अंतर है कि स्तंभ के अंतर्गत क्या होता है कि शरीर के अंदर एक प्रकार की शून्यता या जड़ता आ जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रलय में क्या होता है कि चेतना होती है। स्तंभ के अंदर चेतना है, जो संज्ञा है वो बनी रहती है, होश बना रहता है, लेकिन प्रलय के अंदर जो होशवास है वह उड़ जाता है। एक प्रकार से व्यक्ति है वह जो मरणासन अवस्था होती है उसके नज़दीक पहुंच जाता है। निश्चेष्टा, निष्कंपता, श्वास का रुक जाना, पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर जाना, ये इसके लक्षण हैं। तो ये जो 8 जो सात्विक अनुभव माने गए हैं, ये अभिनय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अभिनय करता है जितना इन चीज़ों में इनमें पारंगत होगा उतना ही उसका अभिनय वह सफल माना जाएगा। सात्विक, और ये जो सात्विक अनुभव होते हैं ये मन के अंदर जो आश्रय के मन के जो भाव होते हैं उनको एक प्रकार से प्रकाशित करता है, उनका प्रकटन करने का कार्य करता है। सात्विक अनुभवों के रूप में 8 प्रकार के जो लक्षण निरूपित किए गए हैं वे भी सात्विक भाव भी कहलाते हैं। यानी इनको ये जो 8 जो नाम दिए गए हैं, स्तंभ इत्यादि, इनको सात्विक भाव भी कहा जाता है। सात्विक भाव कहो या सात्विक अनुभव कहो, दोनों ही एक ही है। इनकी स्थिति रस के अवयव के रूप में स्वतंत्र भी मानी गई है, और रस में जो सात्विक अनुभव है इनको स्वतंत्र माना गया है, किंतु इन्हें भाव के स्थान पर अनुभव कहना अत्यधिक व्यवहारिक। यदि भाव कहेंगे तो थोड़ा एक भ्रम की स्थिति होती है कि भाव के अंतर्गत विभाव भी आ जाते हैं, संचारी भाव भी आ जाता है, स्थायी भाव भी आ जाता है, तो इसलिए इनको सात्विक भाव कहना अधिक उचित रहेगा। सात्विक भाव कहें या अनुभव के अंतर्गत इनको यदि
माने तो ठीक रहेगा। भाव शब्द भी इसके लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन अनुभाव और जो सात्विक भाव है उसमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। सात्विक भाव अयत्नज भाव कहलाते हैं। मैंने आपको पहले इसके बारे में चर्चा की है कि ये बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयास के ये उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सहज अथवा अनायास बिना प्रयास के उत्पन्न होते हैं। जैसे व्यक्ति जब भय की अवस्था में होता है, उसके शरीर से आँखों में आंसू आ जाना, शरीर में कंपन हो जाना, जो चेहरे का जो रंग है वह फीका पड़ जाना, इस प्रकार की वह अपना बिना भय के वो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता, या सायास ऐसा नहीं कर पाता है। तो बिना प्रयास के या अपने आप ही सहज रूप से ये भाव उत्पन्न होते हैं। इस कारण सात्विक भावों को अयत्नज भाव भी कहा जाता है। जैसे रति स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने पर रोमांच, कंप, स्वेद आदि जो अनुभव है वह स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, फिर भी जो ये जो अनुभव है इनको समझना के लिए ये आवश्यक था। आगे के हमारा एक और रह गया है संचारी या व्यभिचारी भाव, उसको हम आगे के वीडियो में करेंगे या आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।